एक समय की बात है। एक जादुई राज्य के पास एक हरा भरा जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जीव जंतु खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक विशाल और सुंदर हाथी रहता था, जिसका नाम राजन था। राजन को उसकी भव्यता और बुद्धिमानी के लिए सभी जानवर पूछते थे। वह अपनी पीठ पर मखमली नीले कपड़े पहनता था, जिसकी किनारी पर सोने की कढ़ाई और झिलमिलाते मोती जड़े हुए थे। उसकी सूंड पर सफेद मोतियों की माला और दांतों पर सुनहरी पट्टियां हमेशा उसकी शान बढ़ाती थीं। दूसरी ओर राज्य में राजकुमारी आर्या रहती थी। आर्या न सिर्फ अपनी सुंदरता बल्कि अपनी दयालुता और साहस के लिए जानी जाती थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की रेशमी पोशाक पहन रखी थी, जिस पर चांदी के फूलों की कढ़ाई थी। उसके बालों में मोतियों से जड़ा ताज था और उसकी कलाई पर सोने की पतली चूड़ियां खनकती थीं। एक दिन राजकुमारी आर्या अपने राज्य के लोगों की परेशानियों को जानने के लिए घोड़े पर सवार होकर जंगल के पास पहुंची। उसने एक हरी चुनरी ओढ़ रखी थी, जो हवा में लहराते हुए उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। अचानक उसका घोड़ा डर कर रुक गया। आर्या ने घोड़े से उतरकर देखा कि सामने एक बड़ा हाथी खड़ा है। वह हाथी कोई और नहीं बल्कि राजन था। राजन ने उसकी ओर देखा और बोला, डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुम यहाँ कैसे आई हो? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए जंगल के दूसरे छोर पर बने प्राचीन मंदिर जाना चाहती हूँ, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? राजन ने सहमति में सूंड हिलाई और कहा, मैं तुम्हें सुरक्षित उस मंदिर तक ले जाऊंगा, लेकिन यह रास्ता कई बाधाओं से भरा है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। रास्ते में उन्हें एक तेज बहती नदी मिली। राजन ने कहा, इस नदी को पार करना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर इसे पार करा सकता हूँ। आर्या ने अपनी गुलाबी पोशाक को संभालते हुए राजन की पीठ पर चढ़ी। राजन की पीठ पर बिछे नीले कपड़े पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, जिससे वह और चमक रहा था। जैसे ही वे नदी पार कर रहे थे, पानी के छींटे आर्या की पोशाक पर पड़ रहे थे, लेकिन वह डरने की बजाय राजन पर भरोसा कर रही थी। नदी पार करने के बाद दोनों एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक रहस्यमयी प्रतीक बना था। राजन ने कहा, यह गुफा मंदिर का रास्ता है, लेकिन इसके अंदर प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। आर्या ने अपने ताज में लगे नीलम को गुफा के प्रतीक पर रखा। अचानक गुफा का द्वार खुल गया और वे अंदर गए। गुफा के अंदर चारों ओर चमकते हुए क्रिस्टल थे। गुफा के बीचों बीच एक जादुई दीपक रखा था, जिसे मंदिर के देवता को अर्पित करना था। दीपक लेकर वे मंदिर पहुंचे। मंदिर की सीढ़ियां सफेद संगमरमर की बनी थीं और वहां से पूरे जंगल का दृश्य दिखाई देता था। आर्या ने दीपक को मंदिर में अर्पित किया और अपने राज्य की भलाई के लिए प्रार्थना की। राजन ने कहा, तुमने अपनी हिम्मत और सच्चाई से यह सफर तय किया। अब तुम्हारा राज्य हमेशा खुशहाल रहेगा। आर्या ने राजन को धन्यवाद दिया और कहा, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, मैं तुम्हें पुकारूंगी। राजन ने अपनी सूंड से हवा में अलविदा का संकेत दिया और जंगल की ओर लौट गया। आर्या अपनी सुंदर पोशाक में और चमकदार हो गई, जैसे उसने अपने राज्य के लिए कोई अनमोल खजाना पाया हो। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, साहस और दोस्ती से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।